शाम से लेकर आप लोग सब बड़े ही पुण्य कार्य में जुटे हुए हैं। दान का, श्रमदान का, फिर शील लिया, ध्यान भी किया होगा, और प्रवचन तो आप लोग सुबह से सुन ही रहे हैं। इतने प्रवचन सुन लिया है आपने कि ऐसा लगता है कि पूरी किताबें जमी हो गई दिमाग में। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेकर संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि आपने जितने भी प्रवचन सुने अच्छी बात है, लेकिन उस प्रवचन में से किसी एक चीज़ को भी अगर समझकर अपने जीवन में उतार लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि खाली ये कोई इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट नहीं है। ये क्या है, चीज़ों को समझकर अपने जीवन में उतारने की बात है। तो संक्षिप्त में एक कहानी से बताकर मेरा प्रवचन मैं यहीं पर 5 मिनटों में समाप्त करूँगा। बहुत सारे लोग बोलने के हैं। तो बात ऐसी है कि एक पति पत्नी थे, उपासक उपासिका। तो उनका कोई बच्चा नहीं था और वो अक्सर बिहार आया करते थे। नहीं था यानी इसका मतलब घर में नहीं था, सब बाहर चले गए थे, तो अकेले थे रिटायरमेंट के बाद। तो रोज वो जो है बिहार आया करते, भंते जी से मिलते, उनका प्रवचन सुनते और चले जाते। तो एक बार वो रास्ते से ऐसे जा रहे थे तो उनको एक तोता वाला जो तोता बेच रहा था पिंजरे में रखकर, और वो तोता बड़े अच्छे प्यार से बोलता था, जो भी बोलो उसको दोहराता था। तुम अगर उसको बोलो नमो बुद्धाय, वो नमो बुद्धाय बोलेगा। तुम बोलो उसको जय भीम, तो वो भी जय भीम बोलेगा। तो इस तरह से बड़ा प्यारा तोता था और जैसा आप कहेंगे वैसे दोहराता था। तो ये दोनों जो उपासक उपासिका था उनको लगा अरे कितना अच्छा प्यारा तोता है, चलो इसको हम लोग ले लेते हो, घर में रखते, कोई है ही नहीं, कम से कम तोते से तो बात कर लेंगे। तो उन्होंने तोता को खरीदा और अपने घर के दरवाजे के सामने जो पोर्टिको था आने जाने का, वहाँ पर उस तोते को रख दिया और आते जाते उससे बात करते। तो तोता इतना अच्छा बोलने लगा, इतना अच्छा उनके साथ दोस्ती का हो गया कि वो जब भी बाहर जाते तो उनको पूछता कहाँ जा रहे हो, एकदम आदमी की तरह। क्योंकि ये लोगों ने सिखाया कि कहाँ जा रहे हो, तो हम यहाँ जा रहे हैं ऐसे पूछना है। तो जब ये बाहर जाते तो तोता पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो, तो कहे हम बिहार जा रहे हैं। उसने पूछा बिहार जाते हो, क्या होता है वहाँ पर? क्या होता है वहाँ पर? भंते जी प्रवचन देते हैं, हम सुनते हैं और आ जाते हैं। तो भंते जी क्या प्रवचन सुनाते, क्या है? तो बोला हमारे दुख मुक्ति का मार्ग वो बताते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो सुना, वो गए, उस दिन भी गए, प्रवचन वगैरह सुना भंते जी से और फिर वापस आ गए। फिर दूसरे दिन फिर जब जाने लगे तो फिर पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा वही बताया ना, हम प्रवचन सुनने जा रहे हो। अच्छा प्रवचन रोज क्यों सुनते हो? कहा ना हमको दुखों का अंत करना है, इसलिए हम सुनते हैं। तो तोते ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, तो आज मेरे तरफ से भी भंते जी से एक प्रश्न पूछ लेना। तो वो लोग भी चौंके, अच्छा ये तोते का भी प्रश्न है? तो उन्होंने कहा बताओ क्या है तुम्हारा प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि भंते जी से पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तोते को भी मुक्ति की बातें चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मौका मिला तो पूछ लेंगे। नहीं जरूर पूछना। तो उन्होंने कहा ठीक है। गए, उस दिन प्रवचन वगैरह सुना, सब कुछ हो गया। फिर बाद में जब सब कुछ चले जाने के बाद ये लोग अकेले गए, पति पत्नी, भंते जी को नमन किया और कहा भंते जी ऐसे हम एक दिन आते आते ऐसे तोता खरीद लिया। उनको सब बताया कि ऐसे तोता को रखा, उसको अच्छा बोलना सिखाया, वो पहले से अच्छा बोलता था, नमो बुद्धाय बोलता है, जय भीम बोलता है, हमसे बातें भी करता है। हम जब बिहार में आते हैं तो पूछता है कि किधर जा रहे हो, उसको बताना पड़ता है, क्यों जा रहे हो पूछता है तो बताना पड़ता है कि दुखों का अंत करना है। तो आज भी उन्होंने ऐसे ही पूछा और जब हमने उसको जवाब दिया तो उसने कहा मेरा भी एक प्रश्न पूछ लो। तो भंते जी ने क्या है उनका प्रश्न? तो तोता कहता है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, ऐसा उस तोते ने पूछा है। तो भंते जी ने जैसे सुना एकदम बेहोश होके गिर गए। तो सभी लोग परेशान, रे सब लोगों ने पकड़ा, उठाया और सीधा ले जाके उनके कमरे में रख दिए और वो लोग दोनों पति पत्नी वापस आ गए। वापस आते कि नहीं, तो तोते ने पूछा क्या हुआ, मेरा प्रश्न पूछा क्या? बोला क्या निकम्मा प्रश्न है या तू निकम्मा तोता है, तेरा हमने प्रश्न पूछा भंते जी से और तेरा प्रश्न सुनते हुए भंते जी बेचारे बेहोश हो गए, अब आगे बात ही नहीं कर पाए, उनको हम है ना अंदर कमरे में रख दिया है। क्या प्रश्न तेरा प्रश्न पूछने के कारण भंते जी बेहोश हो गए। ऐसा कहकर गुस्से में वो अंदर चले गए। तो अंदर चले गए, फिर रात भर हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के उन्होंने सोचा
भंते जी बेहोश हुए थे, पता नहीं क्या है उनकी तबीयत हालत, चलो जाकर देखते हैं। तो सुबह वो फिर आने लगे, तो उन्होंने फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला वो भंते जी को देखने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहकर वो भी एकदम से गिर गया। गिरते कि वो दोनों पर, अरे कल भंते जी को प्रश्न पूछा, वो बेहोश हो गए, आज ये तोता भी बेहोश है, क्या हो गया? सीधे जाके उसको पिंजरे से बाहर निकाला, पानी वानी डाला, ऐसा देखते कि एकदम पिंजरे से बाहर निकाले, पानी डालते कि नहीं, वो वहां से उड़ गया। अरे अरे तोता उड़ गया, क्या करते पाप बेचारे दोनों बूढ़ा बूढ़ी, अरे तोता उड़ गया क्या है, ऐसा कहकर फिर भी उनको लगता तो चलो पहले भंते जी से जाके मिलते हैं, उनकी भी तबीयत कल खराब हो गई थी। तो वो सब भंते जी की बात चले गए, जाकर उनसे तबीयत वगैरह पूछा है, उन्होंने नहीं मैं सब ठीक हूँ, कुछ भी नहीं मैं। तो भंते जी ने पूछा वो तोते को तुमने जवाब दिया क्या? हाँ भंते जी एक आपको बताना भूल गए, कल रात में हम गए तो तोते ने पूछा कि भंते जी ने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया? तो उन्होंने बताया बेवकूफ़ तेरे प्रश्न के कारण भंते जी बेहोश हो गए, ऐसा हमने बताया और हम अंदर चले गए। और आज सुबह आते वक्त फिर उसने पूछा और जैसे हमने बताया कि हम भंते जी के पास जा रहे हैं और वो फिर से बेहोश हो गया, वो भी बेहोश हो गया। क्या बात है भंते जी, आप भी कल बेहोश हो गए और आज तोता भी बेहोश हो गया। हमने उसको बाहर निकाला, थोड़ा पानी वानी मारा तो फुर उड़ के चला गया। तो भंते जी बोला साधु साधु साधु। दोनों पति पत्नी परेशान, अरे ये क्या है, तोता हमारा उड़ गया, इतना प्यारा तोता, और भंते जी बोल रहे साधु साधु। क्या भंते जी क्या अर्थ हुआ? तो फिर भंते जी बोले देखो मैं इतने सालों से तुमको प्रवचन दे रहा हूँ, क्या तो तुमको समझ में आता है क्या? और मैंने एक इशारे में उस तोते को बता दिया मुक्ति का मार्ग क्या है। मैंने बताया नहीं, खाली बेहोश हो गया, वो मेरा इशारा था कि तुम जाके तोते को बताओ। तो इशारे ने जो इशारा मैंने बताया वो उससे तोता समझ गया और वो मुक्त हो गया। और मैं सालों से तुमको प्रवचन दे रहा हूँ, एक तो भी मुक्त हो रहा है क्या? तो इसलिए आज इतने भंते जी ने आपको प्रवचन दिया कि ये भंते जी भी ये ना कहे इतने इनको प्रवचन दे रहे हैं, एक तो भी मुक्त हो रहा है क्या? ऐसा ना कहे, तोता जैसे मुक्त हो गया, हम भी जल्दी से जल्दी एक ही बात क्यों ना हो, एक ही गाथा क्यों ना हो, उसको समझे और अपने जीवन में उतारे ताकि हमारी मुक्ति हो। तो आप सब जो यहाँ पर आए, कल से लेकर दान, शील, समाधि, प्रज्ञा, अनेक प्रकार से जो पुण्य आपने कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम। साधु।